ये गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की रियासतें। ओके, रियासतों से एक दो क्वेश्चन हमेशा ही हमारे हर पेपर में पूछे जाते हैं गाइस। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट इसको। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए गाइस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आपका ये हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस पेपर में जीके आती है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आप इसको पढ़ें, कि जैसे रियासतें हो गया, फिर उसके बाद एक दिन झरनों के ऊपर हो गया, या फिर झीलों या झरने के ऊपर एक दिन हो गया। ओके गाइस, और या फिर एक दिन आपको पंचायती राज बता दिया हिमाचल प्रदेश का, कि किस तरीके से वहाँ कार्य किया जाता है। लोकगीत व लोक नृत्यों के बारे में, मेलों के बारे में, पर्व के बारे में, एक दिन सब के बारे में जानकारी दे दी। अगर आप इस चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप किसी स्पेशल पॉइंट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी बनाने का आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की रियासतें, ये देखिए। कुटलैहड़, कांगड़ा और होशियारपुर की सीमा पर कुटलैहड़ की स्थापना 10वीं-11वीं शताब्दी में जसपाल ने की थी। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुटलैहड़ की स्थापना किसने की थी? 10वीं-11वीं शताब्दी में जसपाल ने की थी। ओके गाइस, अब देखिए, कोट कहलूर में उसने अपनी राजधानी बनाई। ये जाति से ब्राह्मण था। राज सत्ता पाकर जसपाल ने अपने कार्यों से क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लिया था। ओके गाइस, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जसपाल अपनी जाति से क्या था, तो वो ब्राह्मण था एक। और कुटलैहड़ रियासत की स्थापना एक ब्राह्मण के द्वारा, जसपाल के द्वारा की गई थी। अब देखिए, नूरपुर, बिलासपुर के 11वें राजा काहान चंद के 3 पुत्र अजीत चंद्र, अजय चंद्र और और तेगचंद थे, जो नूरपुर की स्थापना की थी जिन्होंने। ओके, अभी देखेंगे हम मंडी भी सुकेत की ही एक शाखा थी। इसको 1330 ईस्वी में सुकेत राजवंश के 8वें शासक शाहसेन के समय उसका छोटा भाई बाऊ सेन राजा से लड़कर सुकेत छोड़कर कुल्लू के मंगलूर में रहने चला गया था, जिसके वंशज यहाँ पर 11 पीढ़ियों तक जीवित रहे। तो इस शहर की स्थापना अजवर सेन ने की थी। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? अजवर सेन ने की थी, यानी कि सुकेत का ही पार्ट था। अब देखिए, सुकेत राज्य के संस्थापक कौन थे? वीर सेन, जो कि बंगाल के हिंदू राजा लक्ष्मण सेन का पौत्र या परपौत्र था। जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया तो लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी नदिया से भागकर सुकेत आ गया था। ओके गाइस, अब देखिए, सिरमौर के प्रारंभिक इतिहास की अधिक ज्ञान नहीं है। कहा जाता है कि इसके मूल शासक राठौड़ वंशी थे और उनकी राजधानी सिरमौर या सिरमौरी ताल में थी, जो आज एक उजड़ा हुआ गांव है सिरमौर। ओके, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राठौड़ वंशी किस रियासत के संस्थापक थे? सिरमौर के थे। ओके, नूरपुर, दिल्ली के तोमर राजा जेठपाल ने कांगड़ा के पश्चिम में नूरपुर की स्थापना की थी, जो कि 1000 ईस्वी में पठानकोट में बसा था। ओके, नूरपुर की स्थापना किसने की थी? जेठपाल जी ने की थी, कांगड़ा के पश्चिम में। ओके गाइस, यानी कि कांगड़ा को नूरपुर भी बोला जाता है। कांगड़ा, मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात कांगड़ा जलंधर त्रिगत के मैदानों क्षेत्र छिन गए और कांगड़ा का नगरकोट इस राज्य की राजधानी बना। कांगड़ा से जसवा, गुलेर, सिब्बा और दतारपुर की शाखाएं स्थापित हुई। ओके गाइस, अभी देखिए, बिलासपुर कहलूर रियासत निम्न सतलुज घाटी में स्थित है। इसकी स्थापना 900 ईस्वी में हुई थी। कहलूर की स्थापना के पूर्व ये प्रदेश स्थानीय राजाओं और ठाकुरों के अधीन था। बिलासपुर रियासत का संस्थापक बुंदेलखंड के चंदेरी से आया था। इस रियासत का संस्थापक हरिहर था। हरिहर ने नैना देवी को अपनी राजधानी बनाया। तो ये देखिए गाइस, बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने करी थी? हरिहर जी ने करी थी। ओके, और इसको कहलूर बोला जाता था, बिलासपुर को कहलूर। ओके गाइस, तो हरिहर ने नैना देवी जी को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, भंगाल, देखिए, भंगाल रियासत को 1200 ईस्वी में एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित किया गया था, जो बाद में शासक बनकर राजपूत कहलाने लगा। इस रियासत की राजधानी वीर बंगाल थी। ओके गाइस, तो ये देखिए, अब देखिए हम देखेंगे
कि किसने किस वर्ष और किसकी स्थापना की थी और उसका अंतिम शासक कौन था गाइस। देखिए सिरमौर रियासत, सिरमौर का संस्थापक था सुभाष प्रकाश 1195। राजेंद्र प्रकाश इसके अंतिम शासक थे। ओके, राजेंद्र प्रकाश, सुभाष प्रकाश, यानी सिरमौर का रिलेशन है प्रकाश से। आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं कि सिरमौर का रिलेशन है प्रकाश से। सुभाष प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश। ओके, देखिए बघाट, विजय देव, बसंत पाल और हरिहर चंद्र पाल 1310 से लेकर 1340 में राजा दुर्ग सिंह इसके अंतिम शासक थे। बघाल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सिरमौर, बघाल, बघाट ये इंपॉर्टेंट है। अजय देव इसके संस्थापक 1310 1340, राजेंद्र सिंह इसके अंतिम शासकों के। कुनिहार भोजदेव 1154 में, राव हरदेव सिंह, कुठार सूरजचंद 12वीं शताब्दी, कृष्णचंद बेजा, ढोलपाल गर्वचंद 1350, लक्ष्मीचंद। ओके गाइस, अब ये देखिए महलोग हरिचंद्र 1230, नरेंद्र चंद इसके अंतिम शासक थे। मंगलचंद 1240 में, रणवीर सिंह इसके अंतिम संस्थापक थे। हिंडूर अजय चंद ने संस्थापना की थी 1110 में, सुरेंद्र सिंह अंतिम शासक थे। धामी गोविंद पाल ने 1210 में, दिलीप सिंह अंतिम शासक थे। भज्जी की स्थापना की थी चिरू उदयपाल ने 11वीं शताब्दी में, रामचंद्र पाल से इसके अंतिम शासक थे। ओके, ये देखिए कहलूर की स्थापना किसने की थी, वीरचंद ने, और हमने देखा बिलासपुर की हरिहर ने। ओके, ये देखिए 1900 शताब्दी में की थी आनंद चंद इसके कहलूर के अंतिम शासक थे। आपसे ये कहलूर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे त्रिगत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बल्कि हमें इसका आंसर पता होता है लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस। तो इसको जो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको आप ध्यान से देखिएगा। सुशर्म चंद ने त्रिगत की स्थापना करी है 3100 ईस्वी पूर्व में, प्रमोद चंद इसके संस्थापक थे। ओके, अब देखिए जसबा, पदम सिंह ने इसकी संस्थापना की थी और 1070 ईस्वी में हुई थी, और उमेद सिंह इसके अंतिम थे। गुलेर बहुत इंपॉर्टेंट है। हरीश चंद्र 1405 में, भूमि सिंह इसके अंतिम थे। सिब्बा शिवरन चंद 1470 ईस्वी, गोविंद सिंह। दतारपुर दतार चंद 1595 ईस्वी, गोविंद चंद। नूरपुर जीतपाल 1095 ईस्वी, वीर सिंह। गाहल अजयपाल 13वीं शताब्दी में, मानपाल ने की थी। कुटलहर जसपाल 1100 ईस्वी में, नारायण पाल इसके अंतिम शासक थे। कुल्लू की किसने की थी, विहंगमणि पाल ने की थी 360 ईस्वी में, और अजीत सिंह इसके अंतिम शासक थे। ओके, देखिए गाइस आगे थियोग जयचंद ने की थी स्थापना 1700 ईस्वी में शताब्दी में, कृष्णचंद इसके अंतिम शासक थे। मधान थियोग के संस्थापक जयचंद का भाई 17वीं शताब्दी में, देवेंद्र चंद इसके अंतिम शासक थे। घुंड जनजान सिंह 17वीं शताब्दी में, रणजीत सिंह के अंतिम शासक थे। रितेश राय सिंह 1620 के आसपास की थी, शमशेर सिंह इसके अंतिम शासक। थरोच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। किशन सिंह 1500 ईस्वी में, सूरज इसके अंतिम शासक थे। डांडी अज्ञात सिंह ने स्थापना की थी 16वीं शताब्दी में, धर्म सिंह इसके अंतिम संस्थापक थे। सुकेत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सुकेत वीरसेन ने स्थापना की थी सुकेत की 1211 में, और लक्ष्मण सेन इसके अंतिम थे। इस तरीके से हम जान सकते हैं वीरसेन लक्ष्मण सुकेत, यानी सुकेत का रिलेशन है वीरसेन लक्ष्मण सेन से, यानी सेन इसमें इंपॉर्टेंट है। मंडी की स्थापना की थी बाणसेन ने 1346 में, जोगिंदर सेन इसके अंतिम संस्थापक। जैसे आपको पता है कि सुकेत और मंडी आसपास पाए जाते हैं, और ये दोनों ने इसकी स्थापना करी थी, तो दोनों में ही सेन थे जिन्होंने इनकी स्थापना करी थी। तो आप इसे अच्छे से लर्न रख सकते हैं कि बाहुसेन, बाणसेन, जोगिंदर सेन। ओके,
और ऊपर वाला सुकेत, वीरसेन, लक्ष्मण सेन, यानी कि सेन से रिलेटेड आया ना कोई, तो या तो वो फिर सुकेत हो या मंडी होगा। अब दोनों में से कुछ एक ही पूछा जाएगा आपसे, और पेपर में ऐसा तो होता नहीं है कि वो वीरसेन भी लिख दें और लक्ष्मण सेन भी लिख दें, ऐसा बहुत कम होता है। वो ऑपोजिट ही देते हैं हमेशा, एक नहीं लिखते हैं वो कभी भी। ओके गाइस, तो आप इस तरीके से इसे लर्न रख सकते हैं। अब चंबा की देखिए, मेरू बर्मन 550 ईस्वी में, लक्ष्मण सिंह इसके अंतिम थे। मेरू बर्मन जी तो चंबा से याद आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरू बर्मन जी चंबा के संस्थापक और लक्ष्मण सिंह अंतिम शासक। अभी देखिए कोटी की संस्थापना चांद ने करी थी और 11वीं शताब्दी में रघुवीर चंद्र इसके अंतिम शासक थे। सांगरी मानसिंह 17वीं शताब्दी में, रघुवीर सिंह इसके अंतिम शासक थे। दरकोटी दुर्गा सिंह 12वीं शताब्दी में, शिव सिंह इसके अंतिम संस्थापक थे। क्योंथल गिरिसेन तामसेन 1210 ईस्वी में, हतेंद्र सेन ने इसकी अंतिम शासक थे। प्रद्युमन कृष्णपुत्र 3100 ईस्वी पूर्व, पदम सिंह ने इसकी अंतिम शासक थे। बुशर रियासत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जुब्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णचंद 12वीं शताब्दी में, दिग्विजय चंद अंतिम शासक थे। रावीगढ़ दुन्नी चंद 12वीं शताब्दी ईस्वी में, फतेह सिंह अंतिम। बलसेन अलख सिंह 12वीं शताब्दी में, रण बहादुर सिंह अंतिम शासक। ओके गाइस, तो ये देखिए कुछ थोड़े से क्वेश्चन है, तो इनको देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस राज्य के संस्थापक ब्राह्मण थे? मैंने ऊपर आपको बताया था किस राज्य के थे, कुटलैहर के थे। ओके गाइस, सिरमौर राष्ट्र के संस्थापक मूल शासक किसे माना जाता है? राठौड़ वंशियों को। गाइस मैंने ये भी आपको क्वेश्चन बताया था। इस तरीके से क्वेश्चन को पुट आउट किया जा सकता है। ओके गाइस, सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी गाइस? ये आप मुझे सर्च करके बताइए गाइस किसने की थी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर ही पहले बताया है कि सुकेत राज्य के संस्थापक कौन थे। थिंक इट गाइस। आपको पता है कि जो मंडी में थे, मंडी और सुकेत के सेम है, तो गाइस थिंक इट कौन हो सकते हैं? इसका आंसर है वीरसेन, यानी कि वीरसेन। त्रिगत निम्नलिखित में से किस आधुनिक जिले का प्राचीन नाम है? किसका है गाइस? ये कांगड़ा का। ओके गाइस, अभी देखिए बिलासपुर रियासत का संस्थापक कौन था? बिलासपुर रियासत का संस्थापक कौन था गाइस? हरिहर था। ओके गाइस, इस तरीके से आप इसे वीडियो को 1-2 बार देखोगे ना, ऑब्वियसली आपको अच्छे से लाना जाएगा। या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर राइट कर लीजिए, और बाद में इसको एक बार वीडियो को देखिए और एक बार इसे वंस वीक में एक बार इसे रिपीट करिए, आपको ऑब्वियसली अच्छे से लर्न हो जाएगा ये गाइस। ओके गाइस, ये है कि आपको एक बार रिपीट तो करना पड़ेगा इसे, चाहे आप राइटिंग करके रिपीट करो, चाहे आप स्क्रीनशॉट खींचिए, किसी भी तरीके से रिपीट करो, लेकिन एक बार रिपीट जरूर करो। बिकॉज ऑफ रिपीटिंग से याद रहेगा वो आपको आसानी से। अब कोटी की स्थापना किसे की थी गाइस? हमने अभी देखा है कोटी की स्थापना किसने की थी? चांद ने की थी गाइस। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो गाइज़ ये देखिए आज की वीडियो बस इतनी है गाइज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको चैप्टर वाइज रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी। ओके गाइज़, तो चलिए गाइज़, थैंक यू वेरी मच।